हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाली की जय। एक समझने का साधन होता है, एक साधन होता है मानने का। चुप साधन है, ये समझने का साधन है। और वासुदेव सर्वम, ये मानने का साधन है। इसमें सब कुछ भगवान ही है, इसमें समझ नहीं चलेगी। अगर कोई कहे कि इसको पहले समझ लूं फिर मानूंगा, तो फिर कभी मान नहीं सकेगा। इसको समझना क्या है, ये तो मानने की बात है। और चुप साधन है, उसमें मानना नहीं चलता, उसमें समझना पड़ता है। तो वासुदेव सर्वम के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है और अपने सत्संग में भी कई बातें हुई हैं। और ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है कोई बात बाकी रही हो। सब कुछ भगवान ही है। बस इसमें खास बात यह है कि ये मानना है, व्यवहार नहीं करना है। इसके अनुसार व्यवहार नहीं होगा। आज स्वामी जी महाराज ने जो बात कही और जो पद में पद गायन हुआ उसमें यही बात थी कि व्यवहार यथा योग्य। व्यवहार मर्यादा के अनुसार यथा योग्य, शास्त्र के अनुसार व्यवहार करना है। व्यवहार में वासुदेव सर्वम नहीं है। मानने में वासुदेव सर्वम। जिस रूप से भगवान आए हैं उसी रूप से उनका पूजन करना है। रोग रूप से आए हैं तो औषधि देना उनका पूजन। व्यवहार यथा योग्य होते हुए भी एक अंतर आएगा उसमें
कि जो भी व्यवहार होगा वो शुद्ध व्यवहार होगा, राग द्वेष रहित व्यवहार होगा। निज प्रभु मैं देखहि जगत कई सन करहि विरोध। तो राग द्वेष रहित व्यवहार बढ़िया से बढ़िया व्यवहार होगा। और जहां मानने की बात होती है वहां फिर करना कुछ होता ही नहीं है। वहां कोई क्रिया नहीं है, केवल दृष्टि दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदल जाएगी। एक दृष्टांत पहले भी कई बार कहा जा चुका है, फिर आपको स्मरण हो जाएगा। एक राजा ने कहा अपने दरबार में कि देखो भाई, कल सुबह मैं जब आऊं दरबार में तो हर एक वस्तु लाल रंग की होनी चाहिए। जहां मेरी दृष्टि जाए सब लाल रंग की होनी चाहिए। अगर दूसरा रंग दिख गया तो फिर मैं दंड दूंगा। तो राजा ने तो आगे चले गए। अब पीछे हलचल मची। अब ये कैसे संभव है भाई? अब कुछ त्रुटि होगी तो हमें दंड मिलेगा। और हर चीज लाल वस्तु की हो, लाल रंग की हो, और एक रात भर में हम सबको लाल कैसे करें? लाल रंग भी करेंगे तो कुछ ना कुछ कहीं छूट गया तो और मुश्किल। तो एक मंत्री बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, कोई चिंता की बात नहीं, आराम से सो, सब हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, चिंता मत करो। वो मंत्री लाल रंग का एक चश्मा ले आया। सुबह जब राजा आए तो चश्मा पहना दिया लाल रंग का। तब चश्मा पहने तब जहां देखो वही लाल, जहां देखो वही लाल। राजा प्रसन्न हो गया। तो अब उसमें करना क्या पड़ा? कोई परिश्रम नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई चिंता नहीं, बस दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। ये है वासुदेवा सर्वम। हम चश्मा लगा लें कि सब कुछ भगवान ही हैं। वस्तुओं को देखेंगे तो वस्तुओं के अनंत रूप हैं, अनंत प्रकार हैं, लेकिन वासुदेवा सर्वम की दृष्टि में देखें तो सब एक ही वासुदेव है। वो एक ही अनेक रूपों में है। जो रूप दिखाई दे प्रसन्न हो जाए कि भगवान इस रूप से आए हैं। और ये केवल मान्यता की बात है, दृढ़ता के लिए। इसके लिए कोई परिश्रम नहीं, कुछ नहीं। और ऊंची से ऊंची बात, बड़े से बड़े साधन करते हैं साधक लोग, और ये सब साधनों का अंतिम निचोड़। यहाँ आके सब साधन पूर्ण हो जाते हैं, कोई साधन बाकी नहीं रहता। एक स्तर स्वामी जी महाराज ने बताया कि वासुदेवा सर्वम, इसके बाद एक स्तर और है बस, जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। वो क्या है कि सर्वम भी नहीं रहता, वासुदेव ही रहता है। वासुदेवा सर्वम कहना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए सर्वम कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में सर्वम की सत्ता है। अगर हमारी दृष्टि में सर्वम नहीं होता तो केवल वासुदेव कहने से काम हो जाता। लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि में सर्वम है, इसलिए कहना पड़ता है कि सर्वम वासुदेव है, जो कुछ है सब भगवान ही हैं। तो इसको हम दृढ़ता से स्वीकार कर लें, मान लें, तो तत्काल सिद्धि है। इसमें कुछ देरी का काम नहीं है। संपूर्ण साधनों का सबका सार
उपनिषदों का सार जैसे गीता है, गीता का सार है शरणागति, तो शरणागति का भी सार है वासुदेव सर्वम। कैसे कि शरणागति की पूर्णता कब होती है? जब शरणागत ना रहे, केवल शरण ही रह जाए, तभी तो शरणागति की पूर्णता होगी। तो केवल शरण परमात्मा प्रभु हमारे रह जाएं बस, और कुछ रहे ही नहीं। तो ये वासुदेव सर्वम, ये गीता का सार है। और पहले महाराज जी ने कई बार आपको सुनाया होगा, स्वामी जी से चर्चा हो रही थी वासुदेव सर्वम के विषय में, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये उद्योग साध्य नहीं है। हम कहें कि इसका अनुभव हमें करने के लिए कुछ उद्योग करेंगे तो अनुभव होगा वासुदेव सर्वम का। तो स्वामी जी महाराज बोले ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है, कृपा साध्य। तो मैं स्वामी जी महाराज से बोला कि अब तो जब कृपा होगी तब होगा। फिर आपने कहा कि कृपा साध्य है, अब कब भगवान की कृपा होगी? तो स्वामी बोले कि कृपा होगी नहीं, कृपा हो गई। कैसी कृपा होगी? कि मैंने तुम्हें बताया ना वासुदेव सर्वम, तो कृपा हो गई। तो कृपा हो गई। तो ऐसी हमें ये बात मिल गई, तो भगवान ने कृपा कर दी। अब इस बात को हम आदर करें, इसका निरादर नहीं करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और अगर हम कहें कि भोगों को भी भोगते रहें, वासुदेव सर्वम भी कहते रहें, तो उससे नहीं चलेगा, ये नकली काम नहीं चलेगा। अगर वासुदेव सर्वम जिसने मान लिया, वो भोग ही नहीं सकता। दोनों में से एक बात होगी, या वासुदेव सर्वम मानो या फिर भोग भोग। तो जिसका ये उद्देश्य है कि मुझे अपना मनुष्य जीवन सफल करना है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे ये सब दुखों से छूटना है, तो इसको दृढ़ता से मान ले। इसको दृढ़ता से मानने से क्या, जितनी भी बाधाएं हैं जिनको साधक जल्दी दूर कर पाता नहीं, वो सब बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी भगवान की कृपा से। ये विश्वास रखे कि जिन भगवान की कृपा से हमें ये बात सुनने को मिली, वही भगवान की कृपा हमारे साथ आगे भी है, सदा के लिए साथ है। इस विषय में कोई प्रश्न तो है? बात तो वही है, पूरी कह दी है। नारायण 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 नारायण। गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।